2 साल पहले 18 फरवरी 2022 को भारत और यूएई के बीच एक ऐतिहासिक व्यापार समझौता हुआ था। महज 88 दिनों की बातचीत के बाद दोनों देशों ने व्यापक आर्थिक साझेदारी यूएई ने चाइना की बजाय इंडिया के साथ ये एग्रीमेंट साइन करके पूरी दुनिया को हैरान और परेशान कर दिया है। 24 बिलियन डॉलर का ये प्रोजेक्ट होने वाला है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अरब वर्ल्ड का ये पहला न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्लांट है जो यूएई के अंदर लगने जा रहा है। डेवलपमेंट ये है कि भारत और यूएई ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन किया है जिसे बोलते हैं क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन कोलैबोरेशन। इंडिया यूएई साइन सिविल न्यूक्लियर एनर्जी पैक्ट। और मैं आपको बता दूं, यूएई ने चाइना की जगह इंडिया को यहां पर चूज करके दुनिया को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज सेंड किया। ये कहना है कि जितने पाकिस्तानी हैं ये हमारे मुल्क में आते हैं, चोरी चिकारी करते हैं, फिर जो क्राइम होता है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब अगर देखें तो हिंदू ये करता हुआ दिखाई नहीं देता। और ये एक और बात भी बताता चलूं कि भारत और जो यूएई हैं वो एक वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर जो है उन्होंने उसका भी एक इफ्तिताह किया है। और वो कह रहे हैं, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। असल में वो ये कह रहे हैं कि हम ये जो लॉजिस्टिक ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस हैं इसको साइडलाइन करना चाहते हैं, हम माइनस करना चाहते हैं और ये जो लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है ये कम की जाए और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है इसको बढ़ाया जाए। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखें, इंडिया जो है वो क्रिटिकल जो मिनरल सप्लाई चेन है उसको चाहिए। उसके लिए उसको यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का पैसा चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, एज ए स्पेस वो काम करना चाहते हैं। बिजनेस कैसा चल रहा है? सिर्फ आपका नहीं, ओवरऑल पूरे ओवरऑल ये हिसाब है। 3 माह हो गए हैं, एक शॉप खाली पड़ी हुई है, लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। मैं यहाँ से 40,000 लेता हूँ, 53,000 मेरा बिल आया है। 40,000 आप लेते हैं, 53,000 बिल आया है। ये जो MOU साइन हुए हैं अगर आप इसमें देखें तो जो इंडियन सरकार है उसको जो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो सीधी एक चीज़ करना चाहती है और वो ये करना चाहती है कि वो इस्तेमाल करना चाहते हैं मिडल ईस्ट का, वो इस्तेमाल करना चाहते हैं यूएई का। उनको यूएई की समझ है कि यूएई को किस तरह जो इस्तेमाल किया जा सकता है। यूएई के पास रिसोर्सेज हैं, यूएई के पास जो है वो स्पेस बहुत अच्छी है, ठीक है। और इन चीज़ों को वो समझते हैं कि अगर यूएई इस तरह हमारे वो जिसे कहते हैं ना अच्छे इन्वेस्टर अगर हमारे साथ आ जाएं, ठीक है जी, तो उनके लिए बड़ा ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी। एंड देन साथ में वो फिर इसको ये भी कह रहे हैं, ठीक है जी, कि क्योंकि इंडिया इज इंटरेस्टेड इन चिप इक्विपमेंट के हवाले से, चिप मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से इंडिया की जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं वो सारी इस चीज़ में लगी हुई हैं। मोदी साहब सिंगापुर जाते हैं तो इसी चीज़ के ऊपर एग्रीमेंट्स होते हैं, सेमीकंडक्टर एंड ऑल दैट, उसके ऊपर मैं बात करता हूँ। वो मिडिल ईस्ट जाते हैं तो वहाँ भी यही एग्रीमेंट जो है वो तय होते हैं। मुमकिन बनाया जा सके कि ऑयल सप्लाई चेन को भी मेंटेन किया जा सके, क्रिटिकल मिनरल की सप्लाई चेन को भी मेंटेन किया जा सके और हम जो है वो वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर भी बनाएं ताकि कोई हमें किसी किस्म की रुकावट ना हो। मेरा ख्याल ये है कि समहाउ इंडियन समझते हैं कि यूएई को जो है वो एक हब के तौर पे इस्तेमाल किया जाए। यूएई अगर ये एज ए हब के तौर पे चल पड़ता है, ठीक है जी, ये जो इंडिया मिडल ईस्ट जो क्या उसे बोलते हैं जो ट्रेड कॉरिडोर है, तो ये आप समझे कि इंडिया की बहुत बड़ी लॉटरी है, ठीक है। इंडिया समझें कि इंडिया ने पूरा मिडिल ईस्ट कैप्चर कर लिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, भारत जहाँ पे गए हम भी जहाँ पे जाएंगे। हम हमारे अगर लीडर अच्छे आएंगे भाई ना। और दूसरे नंबर पे ये देखें मेरी बात सुने, मजा तब है मैं यहाँ पे एक मिनट जी, मैं यहाँ पे पाकिस्तान का नारा लगाऊं, आप भी लगाएं, बिल्कुल, बिल्कुल मजा तब है जब चांद पे हमारा परचम लहराए। मजा तब है जब दूसरे कंट्रीज हमें कहेंगे पाकिस्तान वाले ग्रेट हैं, हम इधर अपना नारा लगाते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या फायदा, मतलब उस तरीके से हमारा कोई इमेज बेहतर भाई, हम गुलाम हैं, ओनली बात ये बात है। और वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम चाइना से अच्छा अल्टरनेट है, हम आपको ह्यूमन रिसोर्स देंगे। ये चीज़ें जो हैं अमारातियों को समझ आई है। बेसिकली अमाराती करना क्या चाहते हैं? अमाराती इंडिया के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। दे बिलीव कि इंडिया इज़ अ प्लेस जहाँ पे सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज लगेंगी, हम इनके लिए रॉ मटेरियल खरीदें एंड दिस विल बी समथिंग व्हिच विल बी गुड फॉर बोथ ऑफ देम।
सो असल में इंडिया चिप मेकिंग इक्विपमेंट इंडस्ट्री यहाँ पे मूव कराना चाहता है। जो यूएई वाले हैं उन्होंने ज्यादा प्रेफर जो है ना वो गैर मुस्लिमों को किया हुआ है। हाल ही में ये उन्होंने यूएई के पाकिस्तान के अंदर पाबंदी भी लगाई है कि हमने वीजा जो है ना वो नहीं देना। आप यूएई की कह रही हैं, अभी आप थोड़े दिन आ रहे हैं, आपको वीजा पाकिस्तान के, आप अगर बात करते हैं जो यूथ है, यूथ कितनी है जो हर साल बाहर भाग रही है। अभी आप जाके फॉरेन अफेयर के ऑफिस जाएं, वहाँ पे आपको रात की स्पैर आपको वहाँ पे लाइनें नजर आएंगी। क्यों? वो पाकिस्तान से कह रहे हैं, पहले जो नारा था वो लगता था पाकिस्तान जिंदाबाद, आप पता है क्या कहते हैं? आप कहते हैं पाकिस्तान से जिंदाबाद, यानी कि वो कह रहे हैं जिंदा भागना है पाकिस्तान से, बेशक हमारा वीजा बांग्लादेश के क्यों ना लग जाए। दुबई वाले फिर गलत कर रहे हैं ना, क्योंकि हमारे वो मुसलमान भाई होके ठीक है हमारा साथ नहीं दे रहे। तो सर साथ देते तो हैं, आप लोग जाते हैं, अच्छी नौकरियां देते हैं, अच्छी उजरत देते हैं, लेकिन जब पाकिस्तानी जुराइम करेंगे वो तो अपने मुल्क से निकालेंगे, कोई भी नहीं बर्दाश्त करता। ऐसी बात ही है, ठीक है। जब ये जाते हैं ना, ठीक है, वो सही कर रहे हैं, ठीक है, ये पैसे कमाने के लिए जाते हैं, ठीक है, मगर ये वहाँ देखा 100 रुपया पड़ा हुआ है, उठा लिया, ठीक है, कैमरे लगे हुए हैं, ठीक है, उसी वक्त पुलिस आती है, पकड़ के ले जाती है, ठीक है, मगर ये जो यल्ला पाकिस्तानी, यल्ला हरामी, यल्ला कि ये अरब वर्ल्ड का पहला एनर्जी पावर प्लांट है और यूएई ने चाइना की बजाय इंडिया को प्रेफर करके पूरी दुनिया को हैरान और परेशान कर दिया है। ये पहला प्रोजेक्ट नहीं है जो इंडिया और यूएई के दरमियान साइन हुआ। इससे पहले अगर हम बात करें तो पिछले साल आपने देखा होगा कि इंडिया ने यूएई के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर खोला, उसके बाद आईआईटी जो है वो यूएई के अंदर खुल गया और अब इंडिया और यूएई के दरमियान न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट साइन हो गया है। देखिए, सबसे पहले बात यह है कि जो आजकल की दुनिया है वो इनोवेशन की दुनिया है, और जो इंडिया है वो पहले भी जो तरक्की है उसमें दुनिया से तकरीबन बहुत आगे है। और अगर हम एशिया की बात करते हैं और एशियन कंट्री में अगर इंडिया को देखते हैं तो वो तरक्की में सबसे आगे है और इस दौर में वो हमेशा से रहा है और उसकी कोशिश रही है। बाकी बात करते हैं कि जो अभी का उनका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो जो है यूएई के साथ हुआ है, तो सबसे पहले उसकी तो मुबारकबाद है इंडिया को कि वो जिस राह पर चलना चाहते हैं या जो वो कामयाबी और जो जिस काम के ऊपर वो लगे हुए हैं और वो उसको जो है सर अंजाम दे रहे हैं। अब यूएई जो है वो चाइना को भी इस एग्रीमेंट के लिए, इस न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट के लिए साइन कर सकता था, लेकिन उन्होंने चाइना को छोड़कर इंडिया को प्रेफर किया और इसने, मैं कहती हूँ, पूरी दुनिया में धूम मचा दी है। देखिए, ये होती है आपकी पॉलिसीज के ऊपर होता है। आईटी में जो इंडिया का एक नाम है और वो वर्ल्ड में अपनी एक अलग पहचान रखता है आईटी की वजह से। अब यही चीजें हैं कि वो इंडिया आहिस्ता आहिस्ता जो है तमाम बाकी जो रास्ते हैं वो भी खोलता चला जा रहा है और वो तमाम तर लोगों के साथ बाकी ममालिक के साथ कांटेक्ट कर रहा है और अपनी वो जगह। बेसिकली जो यूएई वाले हैं उन्होंने ज्यादा प्रेफर जो है ना वो गैर मुस्लिमों को किया हुआ है। उसकी वजह ये भी हो सकती है कि उनके अंदर जो गैर मुस्लिम का जो रवैया है ना वो बिल्कुल मुखलसाना है, लेकिन हमें पाकिस्तान को भी ये सोचना चाहिए। हाल ही में ये उन्होंने यूएई के पाकिस्तान के अंदर पाबंदी भी लगाई है कि हमने वीज़ा जो है ना वो नहीं देना। अब यूके की बात करें, सऊदी अरेबिया की बात करें, ईरान, इराक की बात करें, जितने इस्लामी ममालिक हैं वो पाकिस्तानियों का, पाकिस्तान का बायकॉट करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि जितने पाकिस्तानी हैं ये हमारे मुल्क में आते हैं, चोरी चिकारी करते हैं, फिर जो क्राइम होता है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब अगर देखें तो हिंदू ये करता हुआ दिखाई नहीं देता। आज तक हमने नहीं देखा कि किसी हिंदू के हवाले से, किसी इंडियन के हवाले से इस तरह से कोई खबर निकल कर सामने आई हो। बिल्कुल आपकी बात है, ये कि नेशनली जो है ना इनको खौफ सारा है मुसलमानों के अंदर, और मुसलमानों के अंदर सबसे ज़्यादा पाकिस्तानियों के अंदर जज्बा है। आप किसी भी पूरी दुनिया के अंदर, अरब में भी चले जाएंगे ना, मैं भी रहा हूँ उधर, मुझे भी पता है उनके अंदर कितना जज्बा। पाकिस्तानियों के अंदर एक अल्लाह ताला ने एक ऐसी खासियत, पता नहीं अल्लाह ताला की तरफ से खुदा जाता है कि उनके अंदर जज्बा बहुत है। इस्लाम का बात कर लें, किसी मतलब के पहले, हाँ, बल्कि प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए। जज्बा हमें नजर क्यों नहीं आता हमारी इकोनॉमी में? वो जज्बा हमें हमारी लिटरेसी में क्यों नहीं पता चलता? वो जज्बा हमारे ग्रोथ में, हर चीज में क्यों नहीं नजर आता? जज्बा सिर्फ और सिर्फ हमने किसी को तबाह करने के लिए, लड़ाई के लिए वो यूज करना, जज्बे का हम डाइवर्ट क्यों नहीं करते? वही तो मैं भाई कह रहा हूँ ना, करप्शन है। आप मुझे बताएं। मैं आपको क्या बताऊँ कि वो है साउथ अफ्रीका का रोड ऐसा है कि वहाँ पर इतना डॉलर आपके पास हो तो आपको जाने देंगे, अदरवाइज वो आप शूट कर सकते हैं। भाई करप्शन के लिए सुने बातें तो आप कर रहे हैं। कोई दलील दे मुझे। सऊदीया के अंदर मंदिर बन रहे हैं, नहीं मंदिर की बात का, मैं चोरी की बात कर रहा हूँ, मंदिर की बात कर रहे हैं। आपने मंदिर की बात की, आप माइनॉरिटीज को इजाजत नहीं देते कि वो इबादत करें? सर आप जहाँ पर इस्लाम नाफिज है, मेरे नबी का मुल्क है, इस्लाम ने मना किया कि किसी माइनॉरिटीज को उनकी इजाजत न दो। सरकार आप है ना, सुनिए बातें ना करें। दुनिया में ना आप अगर जीना चाहते हैं तो दूसरे को भी जीने का हक दें। सुन तो लो भाई, सुन मेरी बात तो पूरी होने दो। मुसलमान हो के कैसे आप कहोगे जी मंदिर बना के, फिर आप उसके आगे वो करोगे अपना खड़े होगे, तुम भगवान मानोगे? आप मार दोगे उनको जो भगवान मारना नहीं होता, मारना नहीं होता। दुनिया में जो भगवान की, जो क्रिश्चियन, जो चर्च जाएंगे, मार दोगे सब। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें
और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।